वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग हमारे नए सेगमेंट हर दिन कुछ कहता में 10th जुलाई क्या कहता है ये डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आप सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट में आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो 10th जुलाई यानी कि 10 जुलाई क्या कहता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मेरे परम मित्र श्री संजीव कुमार का, जिनके सहयोग से ये सेगमेंट चल रहा है। चलते हैं आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट में आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री निकोला टेस्ला का आज जन्मदिन है। आज यानी कि 10 जुलाई को प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री निकोला टेस्ला का जन्मदिन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें, भारतीय क्रिकेट टीम के लीजेंड सुनील गावस्कर का भी आज जन्मदिन है। आइए हम इन दोनों को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। विस्तार में समझने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो आज यानी कि 10 जुलाई क्या क्या करता है। आज 10 जुलाई की दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, घटनाएं हैं, जो आज प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री निकोला टेस्ला का जन्मदिन है और साथ ही साथ क्रिकेट टीम के लीजेंड सुनील गावस्कर जी का भी जन्मदिन है। आइए हम इन दोनों को विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले आज निकोला टेस्ला साहब के बारे में समझते हैं। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को आज के क्रोएशिया में हुआ था। निकोला टेस्ला साहब का जन्म 10 जुलाई 1856 को आज के क्रोएशिया में हुआ था। ये एक आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, यांत्रिक अभियंता, विद्युत अभियंता और भविष्यवादी थे। जहाँ याद रखना है, निकोला टेस्ला साहब एक आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, यांत्रिक अभियंता, विद्युत अभियंता और भविष्यवादी थे। इनकी प्रसिद्ध आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, जी हाँ याद रखिएगा, इनकी प्रसिद्धि आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट विद्युत आपूर्ति प्रणाली के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान के कारण टेस्ला साहब को हम लोग बेसिकली इसीलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंटली याद रखते हैं क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट विद्युत आपूर्ति प्रणाली के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय योगदान का काम किया था। इनके विभिन्न पेटेंट और सैद्धांतिक कार्य बेतार संचार और रेडियो के विकास का आधार साबित हुए। इनके विभिन्न पेटेंट और सैद्धांतिक कार्य बेतार संचार और रेडियो के विकास का आधार साबित हुए। विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में किए गए उनके कई विकास कार्य माइकल फैराडे के विद्युत प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों पर आधारित थे। वैद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में किए गए उनके कई विकास कार्य माइकल फैराडे के विद्युत प्रौद्योगिकी के सिद्धांत पर आधारित थे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला है। टेस्ला साहब की नाम की प्रसिद्धि और उनके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखने के लिए आपको ये याद रखना जरूरी है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला है, जो कि टेस्ला साहब के नाम से ही लिया गया है। चलते हैं डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। टेस्ला साहब की मृत्यु 7 जनवरी 1943 को 1943 को हुई थी। इनकी मृत्यु यानी कि टेस्ला साहब की मृत्यु 7 जनवरी 1943
यानी कि 1943 को हुई थी। ये मैंने आप लोगों को डिटेल बताया टेस्ला साहब के बारे में। आज चलते हैं आज के दूसरे इवेंट्स, यानी कि महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के का भी आज जन्मदिन है। उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझते हैं। आज प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी का जन्मदिन है। इनका जन्म 10 जुलाई 1949 को मुंबई में हुआ था। जी हाँ, याद रखना है, सुनील गावस्कर साहब का जन्म 10 जुलाई 1949 को मुंबई में हुआ था। इनका पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर है। जी हाँ, याद रखना है, सुनील गावस्कर साहब का पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर है। इन्होंने बल्लेबाजी से संबंधित कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सुनील गावस्कर साहब ने बल्लेबाजी से संबंधित कई कीर्तिमान स्थापित किए। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन अभी 12 नंबर पर बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज थे। जहाँ याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, जो टेस्ट क्रिकेट में पहले 10,000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए। क्या नाम बताएंगे? सुनील गावस्कर साहब। इन्हें क्रिकेट के आभूषण के रूप में जाना जाता है और क्रिकेट के आभूषण भी इन्हें कहा जाता है। अपने पहले टेस्ट सीरीज, जो कि वेस्ट इंडीज में था, में ही इन्होंने 774 रन बनाए थे, जो आज भी एक कीर्तिमान है। याद रखना है, सुनील गावस्कर साहब ने अपने पहले टेस्ट सीरीज, जो वेस्ट इंडीज में था, 774 रन बनाए थे, जो आज भी एक कीर्तिमान है। अपने देश के 18 अलग अलग खिलाड़ियों के साथ इन्होंने शतकीय साझेदारी किया था, यह भी एक रिकॉर्ड है। अपने देश के 18 अलग अलग खिलाड़ियों के साथ इन्होंने शतकीय साझेदारी किया था, यह भी एक रिकॉर्ड है। 100 टेस्ट लगातार खेलने वाले विश्व के ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। इन्होंने कुल 125 टेस्ट मैच खेली थी। इन्होंने पहले टेस्ट मैच में कुल 34 शतक बनाए। इन्होंने टेस्ट मैचों में कुल 34 शतक बनाए और एक दिवसीय मैचों में इनके 1 शतक। ये भी एक आश्चर्य की बात है और याद रखने वाली चीज़ है, जो सुनील गावस्कर साहब ने टेस्ट मैच में 34 यानी कि 34 शतक बनाए, जबकि एक दिवसीय मैचों में इनके केवल 1 शतक है। सन्नी डेज इनकी आत्मकथा है। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, जो सुनील गावस्कर साहब के आत्मकथा का क्या नाम है? याद रखिएगा, सन्नी डेज। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और काफी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।